कभी कभी ना हम इंसानों के साथ जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिल में कुछ ऐसा निशान छोड़ देती हैं जिसे हम भूल नहीं पाते हैं। इस कहानी में कर्नाटका के गोपाल के साथ भी 35 साल पहले कुछ ऐसी ही खौफनाक घटना हुई थी जिसे वो भूल ही नहीं पाया। वेल, हॉरर फैंस के लिए ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस। कर्नाटका का रहने वाला गोपाल मुंबई में जॉब करता था। एक बार गोपाल को सपना आता है कि जब वो घर के बाहर खड़ा है तो उसका पूरा घर ही गिर जाता है, उसकी पूरी फैमिली दब जाती है और सबकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसे फिर सपना आता है कि उसकी फैमिली को एक अजीब सी बीमारी हो गई है जिससे उसकी पूरी फैमिली की बॉडी बदबूदार तरीके से सड़ने लगती है और उनकी आंखों से खून गिर ही रहा होता है। तभी अचानक से गोपाल का सपना टूट जाता है। अब गोपाल ये सोचता है कि इतनी बार जब मेरी फैमिली को लेकर ऐसे बुरे सपने आए हैं तो शायद मेरी फैमिली सेफ नहीं है। और अगले ही दिन उसे पापा का लेटर भी मिलता है कि उसके पापा की तबीयत खराब हो चुकी है। ऐसे में कोई भी बेटा जो करता है वही गोपाल करता है। गोपाल तुरंत से नेक्स्ट बस को पकड़ता है और मुंबई से कर्नाटका की तरफ रवाना होने लगता है। लेकिन गोपाल इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी जिंदगी एक खौफनाक टर्न लेने वाली थी। बस में बैठे गोपाल को नींद आ जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि बस एक जंगल के पास रुकी हुई है। उसे पता चलता है कि बस में कुछ खराबी आ गई है और ड्राइवर से जब वो पूछता है तो ड्राइवर बोलता है कि सर अभी तक तो बस एकदम ठीक थी, पता नहीं एकदम से क्या हो गया बस में। गोपाल बस से नीचे उतरता है और उसे प्रेशर आया होता है तो वो कंडक्टर को बता के वहाँ से जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर गोपाल को काफी सेलिब्रेशन जैसी लाइट्स दिख रही थी। काफी घना जंगल था, लेकिन गोपाल सोचता है कि जंगल में पार्टी या सेलिब्रेशन। वो थोड़ा अंदर और जाता है और जैसे ही वो और अंदर जाता है उसे ये क्लियर हो चुका था कि एक शादी का डेकोरेशन। जब वो उस इवेंट वाले प्लेस पे चला जाता है तो एक आदमी उससे पूछता है, कौन हो भाई साहब आप? गोपाल बोलता है, मैं बस मुसाफिर हूँ, मेरी बस थोड़ी ही दूर पे खराब हुई है तो मैं बस यहाँ चलते चलते आ गया। अब वो इंसान कहता है कि आपकी बस खराब है और आप यहाँ पे आ ही गए तो आप हमारे मेहमान हो, आप बताओ कुछ खाने के लिए लोगे? गोपाल सच में भूखा था तो वो कह देता है हाँ। वो आदमी गोपाल के लिए पहले तो जूस मंगाता है, लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि गोपाल जब उस जूस को पी रहा होता है तो सब लोग वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो गोपाल को घूर कर देख रहे थे। लेकिन गोपाल को लगता है कि यार मैं ऑब्वियसली पार्टी वाले वियर में हूँ नहीं तो शायद मैं अजीब लग रहा हूँ इसलिए मुझे देख रहे हैं। इस चीज को इग्नोर करके गोपाल जब उस जूस को पीने जाता है तो उसे उस जूस से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। ऑब्वियसली वो देखने में एकदम फ्रेश लग रहा था लेकिन स्मेल बहुत गंदी आ रही थी उससे। लेकिन फिर भी गोपाल जब उस जूस का पहला सिप लेता है उसकी नजर एक लेडी के पैरों पे जाती है जिसका फेस तो उस तरफ था, मतलब गोपाल से ऑपोजिट, लेकिन उसके पैर गोपाल की तरफ थे, मतलब उल्टे पैरों वाली लेडी। इस चीज से वो थोड़ा डाउट में आता है कि वो आया कहाँ है तो बाकी लोगों के भी पैर देखता है और स्ट्रेंज चीज ये थी कि सबके ही पैर उल्टे थे। बाकी लोगों के पैरों को देखने के बाद जब वो अपने जूस को देखता है तो वो स्मेल कर रहा जूस रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी खून में। गोपाल जब एक बार ब्लिंक करके वापस देखता है तो वो देखता है कि जो खाना उस पार्टी में मिल रहा है वो एक्चुअली में इंसान लेटे हुए हैं जिनके ऑर्गन्स को निकाल निकाल कर वो सब कच्चा खा रहे हैं। ये दृश्य देखकर गोपाल बहुत ज्यादा डर जाता है, वो पैनिक हो जाता है। इनफैक्ट जब वो वहाँ से भागने की सोचता है तो वो देखता है कि जो लोग अभी तक खाना खा रहे थे उन्हें पता चल जाता है कि गोपाल यहाँ से जाने वाला था। वो सब लोग अब गोपाल की तरफ आने लगे हैं। गोपाल को समझ में आ जाता है कि वो क्यों उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बाकी इंसानों की तरह वो भी एक प्लेट का पार्ट है जिसे वो लोग खा जाएंगे। सारे ही लोगों का चेहरा एकदम से जलने लगता है और बदबू सी आने लगती है सब में से। ये सारा चीज देख कर गोपाल एकदम से बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो कंडक्टर उसके सामने था। कंडक्टर पूछता है, क्या हो गया सर, बेहोश क्यों हो गया यहाँ पे? आप तो सुसु करने गए थे। गोपाल बोलता है, मैं गया था बट सामने जंगल था, वहाँ पे पार्टी हो रही थी, मैं वहाँ गया, खाया और अजीब अजीब से चेहरे दिखे। कंडक्टर बोलता है, अजीब अजीब से नहीं सर, यहाँ पर एक गिरोह हुआ करता था, कैनाबॉलिक गिरोह। कैनाबॉलिक गिरोह वो होता है जो इंसानों को जिंदा खाता है और ये किसी मजबूरी में नहीं करते। ये कुछ इंसान इंटरेस्ट की वजह से कहते हैं। कुछ इंसान इस दुनिया में है जो अपने इंटरेस्ट की वजह से इंसानों को खाना बनाकर खाते हैं। कंडक्टर बताता है कि जब उस गिरोह के बारे में पास के गाँव वालों को पता चला तो वो जान गए कि वहाँ से लोग क्यों गायब हो रहे हैं और उन्होंने इन सब के सोने में इन सब को ही जलाकर मार दिया। और आज भी माना जाता है कि इस जंगल में उन कैनाबॉलिक लोगों की रूह घूमती है जो इंसान को पकड़कर उसे जिंदा खा जाती है। और सर ये बहुत चमत्कारी है कि आप उस जंगल से वापस बचकर आ गए। गोपाल इस चीज का बहुत शुक्र मनाता है, वो बहुत ब्लेस्ड फील करता है। लेकिन ट्विस्ट कहानी में ये है गाइस कि गोपाल के हाथ में एक निशान था और वो निशान वही था जो उन कैनाबॉलिक लोगों के हाथों में हुआ करता था। ये देखकर कंडक्टर बहुत डर जाता है और वो गोपाल से पूछता है, क्या आप भी कैनाबॉलिक हो? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड एक बात है कि कैनाबॉलिज्म सही में होता है। ऐसे लोग हैं मौजूद जो इंसानों को मारकर या उन्हें जिंदा खाते हैं और उसे अपना शौक मानते हैं। ये वैसे तो बहुत अजीब और स्ट्रेंज चीज है, लेकिन अगर सोचा जाए तो सेंस बनता है। जिस तरीके से किसी इंसान का जानवर को मार के खाने का इंटरेस्ट हो सकता है, उसी प्रकार इंसान को मार के खाने का भी इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस कहानी से रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पहले वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना। नई चीजें
से सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। स्पेशली कहीं जा रहे हो तो जरूर देख लेना कोई कैनाबॉलिक तो नहीं है आपके आसपास। मिलते हैं अगली वीडियो में।